हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का इस सेशन में। तो इस सेशन में हम क्या देखेंगे? इस सेशन में हम देखेंगे ट्रायंगल। क्या देखेंगे? ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज। त्रिभुज से हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका जो मैट्रिक एग्जाम 2022 में होने वाला है उनके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। समझ गए? इस सेशन में हम क्या क्या देखेंगे? इस सेशन में ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज जो है उनसे जितने भी थ्योरम है उस थ्योरम पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप से। और ये भी देखेंगे कि इस सवालों में हम कैसे कैसे क्वेश्चनों के एलिमिनेट करके ऑप्शन को एलिमिनेट करके अर्थात ऑप्शनों को गलत ठहरा के सही वाले ऑप्शन पे हम कैसे पहुंचे। समझ रहे हो मेरी बात को कि कैसे हम दूसरे दूसरे जो हाथी है उसको हम गलत कर देंगे और सही जो इसका होगा उसको हम सही मारेंगे। कैसे? ये भी हम एक जो मेथड है उस मेथड को हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए यहाँ पर हम पहला सवाल देखेंगे कि हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। क्या है? एक ट्रायंगल है। ठीक है। और उस ट्रायंगल का जो ट्रायंगल कौन सा है? एबीसी एक ट्रायंगल है। राइट, एबीसी एक ट्रायंगल है और एक भुजा है। ठीक है, जो कि है डीई। क्या है? डीई, जो बीसी के समांतर है। क्या है? अर्थात क्वेश्चन है कि बीसी के समांतर क्या है हमारा? डीई दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी में। समझ गए? उसके बाद क्या दिया हुआ है कि एडी बटे बीडी दिया है। एडी बटे बीडी का वैल्यू यहाँ पर हमको दिया हुआ है 3/5। समझ गए? और एसी दिया हुआ है हमारा 4.8। तो एई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देख लिए सवाल हमारा क्या है। अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका आप और हम दोनों मिलकर थेल्स थ्योरम पढ़े थे। थेल्स थ्योरम में क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज के किसी भी भुजा के समानांतर अगर भुजा खींच जाती है तो वो समानुपातिकता जो अनुपातिकता अनुपात होता है वह क्या होता है? भुजाओं का वो बराबर होता है। इसका मतलब था क्या कि अगर ये ट्रायंगल डीई के समांतर बीसी है। क्या है? डीई के समांतर बीसी है तो इसका जो वैल्यू होगा वह कितने के बराबर होगा? एडी बट्टे बीडी बराबर एई बट्टे सीई होगा। यह हमारा क्या कहा? थेल्स थ्योरम। और देखो एडी का वैल्यू यहाँ पर दिया है 3 और बीडी का वैल्यू मतलब बीडी का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 5। और ये टोटल के टोटल इतना दिया है 4.8। टोटल का टोटल दिया है 4.8। तो हमको क्या करना है निकालने के लिए? ए। अब देखो ए भी कह सकता है निकालने, यहाँ पर सीई भी बोल सकता है निकालने के लिए। तो आपको बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, इन दोनों को जोड़ देंगे हम। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमको क्या आ गया? 8। ठीक है, 8 आ गया। और 4.8 में 8 से हम भागा दे देंगे। कितना दे देंगे? भाग कर देंगे। तो ये कितना आ गया हमारा? 0.6। 0.6 आ गया। अब 0.6 को देखो ए हमको बोल रहे हैं ना निकालने, तो ए के सामने कितना है? ये 3। तो 3 को हम क्या करेंगे? 0.6 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.8। यही इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलो, तो अब बढ़े आगे अगला सवाल पर। तो चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि वैसे ही दिया हुआ है एक ट्रायंगल। ठीक है, एक दो ट्रायंगल दिया हुआ है और दोनों ट्रायंगल क्या है? एक दूसरे का समरूप है। ठीक है, और इसका एरिया जो है सो 9 दिया हुआ है और इसका एरिया 4 दिया हुआ है। ये ट्रायंगल है एबीसी और ये ट्रायंगल है डी ई एफ। समझ गए? इसको चेंज कर देते हैं, डी ई एफ। ये ट्रायंगल है, इसका एरिया है 9 और इसका एरिया है 4। तो ये बोल रहा है मतलब एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ डी ई एफ कितना है? 9/4। तो ये हमें कह रहा है निकालने के लिए, क्या कह रहा है निकालने के लिए कि उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? संगत ऊंचाइयों का अनुपात मतलब ऊंचाई ये मान लो हम h1/h2 का वैल्यू हमें कह रहा है निकालने के लिए। यहाँ पर P मान लो, यहाँ पर Q मान लो, ये h2। ठीक है, तो h1/h2 क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 2:3। सेकेंड हमारा जो ऑप्शन है वह है 3:2। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास क्या? 4:9। और चौथा ऑप्शन है 9:4।
ठीक है, ये सारे ऑप्शन है। तो देखो थेल्स थ्योरम हमारा ये भी थेल्स थ्योरम ये समरूपता का नियम है। क्या है? समरूपता का नियम। तो समरूपता का नियम क्या कहता है? कि समरूपता का नियम कहता है कि जब किसी भी दो त्रिभुज का एरिया अगर बराबर हो, सॉरी एरिया का अनुपात अगर दिया हो, तो उनके भुजाओं का क्या होता है, स्क्वायर रूट का जो अनुपात होता है वह बराबर होता है। कहने का मतलब है ये कि यहाँ पर जो एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ डी ई एफ। ठीक है, ये क्या हो जाता है, या तो ए बी का स्क्वायर इस एबीसी वाले ट्राइंगल में ये वाला और ये वाला का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा, या तो डी ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, या नहीं तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, ए सी बट ई एफ होगा यहाँ पर, ई एफ का स्क्वायर, और या नहीं तो क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, या नहीं तो हो जाएगा किसके बराबर, ई एफ के बराबर, ई एफ का स्क्वायर, या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है एच वन का स्क्वायर बटे एच टू का स्क्वायर के बराबर भी हो जाएगा, हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, 9/4 यही दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ऑप्शन में 9/4 दिया है उस एरिया के बराबर, और यहाँ पर हमें H1/H2 का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, ये स्क्वायर है, तो यहाँ से H1/H2 क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा 9/4, और इसका जब वैल्यू निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा 3/2। चाहे किसी का भी पूछे आपको आंसर बस यही होता है, चाहे इसका एरिया का भूसंगत भुजाओं का पूछे, संगत भुजाओं को पूछे, या ऊंचाइयों का पूछे, आधार का पूछे, किसी का भी पूछे, तो इसका स्क्वायर रूट कर देना है आपको, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब तीसरा तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल भी हमारा रिलेटेड है। ओके, ये हमारा एक ट्रायंगल हुआ, ठीक है, छोटा एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और जिसका नाम है ए बी सी, ठीक है, क्या नाम है, ए बी सी, और ये ठीक है, और इसमें क्या दिया है, ये है सी एंगल, और ये है बी वाला, ये है सी और ये है बी, ये है 90 डिग्री हमारा, ठीक है, और यहाँ पर क्या किया है, डीई जो है सो खींचा है हमारा किसके समानांतर, डीई, डी उस साइड है, किसी साइड हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं, डी ये है और ई ये है, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है AD का वैल्यू दिया है x, समझ गए, और BD का दिया है x+5, और AE का दिया है 6, और AC का टोटल जो है सो यहाँ पर दिया है 13, समझ गए। तो इसमें किसका वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, ये बोल रहा है x का मान निकालने के लिए, x का ये वाला वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। तो देखो इसमें भी बहुत ही आसान है, वही थेल्स प्रमेय के आधार पर हम लगाएंगे, क्योंकि डीई समांतर हमारे पास क्या है, डीई समानांतर बीसी है, इसलिए हम थेल्स प्रमेय से क्या करेंगे, एई बट्टे सीई बराबर एडी बट्टे क्या करेंगे, बीडी करेंगे। लेकिन एक बात देखो यहाँ पर ये 6 है और ये 13 है, तो ये जो ईसी है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एई का वैल्यू कितना है 6, और सीई का वैल्यू कितना हो गया 7, यहाँ तक हो गया, और एडी का वैल्यू कितना है हमारे पास x, और बीडी का वैल्यू है x+5, समझ गए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6x+30 बराबर कितना हो जाएगा 7x, यहाँ से हो जाएगा 7x - 6x = 30, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 30। अब अगर यहीं पर हमसे पूछा गया रहता कि अभी तो हमसे पूछा गया था सिर्फ एडी का वैल्यू क्या होगा, एडी का वैल्यू क्या होगा, अगर यहीं पर हमसे पूछा रहता है कि बीडी का वैल्यू क्या होगा, तो हम कैसे इसको बनाते, तो 30 में हम 5 जोड़ देते, हमारा क्या हो जाएगा 35, ठीक है, 35 हो जाता। अगर यहीं पर हमसे अगर एक बात पूछ देता कि क्या ये दोनों त्रिभुज जो हमारे पास ट्राइंगल ए ई डी है,
या ट्राइंगल ए बी सी है, बी सी ए है, क्या ये दोनों के दोनों समरूप हैं? तो आप क्या जवाब देते हैं? बिल्कुल सही, समरूप है। ठीक है, तो आपको ये छोटा से छोटा सवाल भी पूछ सकता है, तो आप इसे अच्छी तरह से यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलो और सवाल देखना है, एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल हमारा बहुत ही खूबसूरत सवाल है। ठीक है, इस सवालों को हम देखेंगे। फिर ये ये क्या है, एक हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी एक ट्राइंगल है, जिसमें क्या है कि पी क्यू बी सी के समांतर खींचा हुआ है, पी और क्यू बी सी के समानांतर खींचा हुआ है, समझ गए। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए पी बराबर 2 दिया हुआ है, पी बी बराबर हमारा कितना है 6 दिया हुआ है, और यहाँ पे पी क्यू दिया है 3, समझ गए। पी क्यू क्या दिया है, 3 दिया हुआ है। तो हमें बी सी किसके बराबर होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। ये भी आपको थेल्स प्रमेय पर ही आधारित, थेल्स प्रमेय पर ही आधारित प्रश्न है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले हम आपको क्या बोले थे कि चाहे कुछ भी हो जाए उसका अनुपातिक जो होता है वो कभी बराबर नहीं होता है समरूप त्रिभुज में। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज में तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि ये ट्राइंगल थेल्स थ्योरम इस यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ए पी क्यू और ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में हम आपको बताए थे कि ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। तो समरूप त्रिभुज होने के बाद क्या इसका क्रिया होता है, क्या इसका कंडीशन, कौन सा कंडीशन पूरा करता है, तो ट्राइंगल ए पी क्यू का ए पी और ए बी सी का ए बी, ठीक है, और ए क्यू ट्राइंगल ए क्यू और ये हो गया ए सी, और ये हो गया पी क्यू और ये हो गया आपका पी सी। ये आपका इतना कंडीशन बराबर रहता है। आप इसका एरिया भी, एरिया क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर बेटा बी सी स्क्वायर, इसका हाइट जो होता है वो भी हाइट इसके अनुपात में भी बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सिर्फ जरूरत है किसका, तो ए पी और ए पी बट्टे ए बी का और पी क्यू बट्टे बी सी का। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एपी का वैल्यू कितना है देखो लोगों, एपी का वैल्यू था 2, तो यहाँ पर 2, और एबी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 6 होगा क्या, नहीं, ये 6 और 2 दोनों का, 6 सिर्फ बी और पी का है, तो ये हो जाएगा कितना 2/8 बराबर पी क्यू का वैल्यू कितना है 3 और बी सी का वैल्यू है, यहाँ से देखो 2 चौके 8, तो यहाँ से बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 गुने 4 बराबर कितना 12, यहाँ से बी सी का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था हमारा ज्योमेट्री के कुछ सवाल। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में पुनः एक नए मंगल उत्साह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।